हाँ जी, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर है कलाम का, ठीक है। और ये है माइनर 2, जो हुआ था आपका 8 मार्च को 2026 में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन विद डिटेल्स देखने वाले हैं हम, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको इसमें बता दिया ये ऑप्शन सही होगा, इसमें भी होगा, इस चीज़ का कोई तुक नहीं है। प्रॉपर डिटेल से सॉल्यूशन को समझेंगे, चाहे हमसे 10% हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, एक वीडियो में जितने होंगे उसको बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत जैसे माइनर टेस्ट 4 है ये, आप बोलेंगे बाकी 3 कहाँ हैं, तो बाकी 3 भी अपने पास हैं और आगे जो हुए हैं 8 के बाद, ठीक है। जैसे एक 15 को हुआ था, उसके बाद एक 22 को हुआ है, ठीक है। वो सारे अपने पास हैं, तो हम धीरे धीरे करवा रहे हैं, करवा देंगे। बाकी किसी को एक साथ ही चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो अभी चाहिए सारे के सारे, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है, ओके। जिसको सारे टेस्ट चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा है कि मैं कितना करा पाऊँ मुझे भी नहीं पता। मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं है तो दोबारा मन ही नहीं करेगा वीडियो बनाने का, वो चीज़ है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा टोटली, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम इसमें पहले पर्सन से, और पहला पर्सन देखते हैं। अभी तक मैंने भी नहीं देखा इसमें क्या कुछ कैसे है, सिर्फ आपको बताऊंगा। हाँ, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन आर्ट एंड कल्चर इसमें नहीं पढ़ी मैंने। आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के सामने ही होगा जैसा होगा, ओके। देखो, कथन महाराणा, ये आर्ट एंड कल्चर ही है ना पहले, नहीं यार, हाँ यही है, ठीक है। मैंने सोचा महाराणा जगत सिंह प्रथम कैसे आ गया। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट सूचना रहेगी आपके लिए, पर वो वीडियो के लास्ट में रहेगी, पहले नहीं दूंगा। मतलब ये मान लो कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है। तो महाराणा जगत सिंह के प्रथम के काल में को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। सही है क्या है? बिल्कुल सही है। आगे लिखा है कारण क्या है, इस काल में साहिबदीन ने भागवत पुराण व रामायण जैसे बड़े ग्रंथों का चित्रण किया है। तो इसमें क्या होगा भाई, जिसमें भाई, अरे यार एक मिनट, इसमें देखो अब कंफ्यूज होने वाला मैटर है, कैसे बताऊं। देखो ये भगवत पुराण रामायण, ये कथन भी सही है। अब हमने को देखते ही ये सवाल आता है कि कथन व कारण दोनों सही है, ठीक है। तो भाई इसमें गलत क्या हो रहा है, हमारा प्रश्न यहाँ पे गलत हो जाता है, तीसरा हम कर देते हैं। इसमें गलत ये हो रहा है कि ये साहिब राम है ना, जिससे मैंने पढ़ा, ठीक है, ये साहिब राम की जगह साहिब दीन आएगा भाई, सॉरी साहिब दीन, ठीक है। और यहाँ पर हम चकमा खा जाते हैं कि साहिब राम साहिब दीन हम पढ़ लेते हैं ऐसे, चलो ये भी सही है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कारण आर गलत है, ये प्रश्न सही हो जाता है, कथन सही है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। पेपर तो लेवल का बनाते हैं ये। बीकानेर चित्रकला के विष्णु लक्ष्मी चित्र का चित्रण किस चित्रकार ने किया? ये किया था हामिद रुकनुद्दीन ने, है ना। तो ये हामिद रुकनुद्दीन ने किया था, जो विष्णु लक्ष्मी, ये बीकानेर से संबंधित है ना, बीकानेर से, ठीक है। इस तरह विष्णु और लक्ष्मी का चित्रण है, ठीक है। और इसके चारों ओर, ठीक, चारों ओर 11 परिचिकाएं बनाई गई है। ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। और इसमें रंग कौन सा प्रयुक्त किया गया है? हल्का नीला। और विष्णु जी का रंग वैसे नीला भी आ ही जाता है, क्योंकि विष्णु की मूर्ति लगभग नीली होती है, तो नीला रंग वैसे याद रख लेना, ठीक है। कोई मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस अपना तरीका होता है अलग अलग याद रखने का। तो विष्णु से याद रख लेना, विष्णु का रंग नीला, तो नीला।
राजस्थानी चित्रकला से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 18वीं सदी के मध्य में मेवाड़ शैली में सहीब चित्रण का प्रचलन बढ़ा। सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। शाहपुरा शैली मुख्य रूप से फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। व्यक्तिगत आदमकद चित्रण मुख्यतः मारवाड़ शैली की एक निजी विशेषता रही है। और जैसलमेर शैली मुगल चित्रण से अप्रभावित है। जैसलमेर शैली मुगल चित्रण से अप्रभावित है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि आदमकद चित्रण मुख्यतः मारवाड़ शैली की एक निजी विशेषता रही है। मारवाड़ नहीं आएगा ये आपका आएगा। मारवाड़ की जगह क्या आना चाहिए बताओ? ये आना चाहिए जयपुर। ठीक है, इसमें जयपुर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ अगर जयपुर होता तो ये अपना सही हो जाता, पर हम तुमको असत्य पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है, वो ये किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? आपको संबंधित चित्र शैली बतानी है। अगर आपको एक दो याद है तो हो जाएगा। उनियारा चित्र शैली वैसे थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, अलग नाम है, थोड़ा सा अलग आती भी है ऐसी चीज़ें। तो ये एक आध तो आपको याद रहनी चाहिए, जैसलमेर, अजमेर। ठीक है, तो चांद अजमेर बिल्कुल राइट है। अलीजा जैसलमेर नहीं है, ये गलत है। मीर बख्श उनियारा सही है, और बलदेव अलवर ये भी सही है। ठीक है, तो आपको गलत पूछी थी, अलीजा जैसलमेर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, देख लेते हैं। हाँ चल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? अब ये थोड़े प्रश्न है ना, वो डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं था बताओ? गोपाल ये था, शालिग्राम ये था, निरंजन ये भी था, एक बिहारी नहीं था। ठीक है, तो बिहारी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, और आपसे राइट ही पूछा है। कोटा शैली के अंतर्गत अर्जुन महल के भित्ति चित्रों के विषय क्या है? यानी कोटा शैली में जो अर्जुन महल है उनके भित्ति चित्रों का विषय बताना है। तो क्या होगा भाई? शिशु को स्तनपान कराती नारी, सही है, सही है। चंवर धारिणी का अंकन, ये भी सही है। अंगड़ाई लेती नारी, ये भी सही है। तो 1 2 3 ये भी सही है। 4 नंबर सही हो जाएगा ना, छठे में 4 नंबर। और ये जो कोटा शैली है, कोटा शैली में एक बूंदी शैली भी आती है, जिसका श्रेय जाता है, वो जाता है महाराव राम सिंह को। ठीक है, महाराव राम सिंह। और अरे यार, जो कोटा राज्य है उसका आता है महाराव भीम सिंह है। ठीक है, ये रहेगा। बाकी इसमें और तो क्या हो सकता है? और एक इसमें जो उमेद सिंह है, राजा उमेद सिंह, उनके समय शिकार चित्रण का विवरण हुआ है। शिकार चित्रण का विवरण, तो ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना। और ये अर्जुन महल है ये, और तो इसमें क्या बताऊं, एक आधी चीज और बता दूं। जैसे 4 नंबर पॉइंट है कि कांटा काटती नारी का चित्रण है, और आलस्य में मधुमती नायिकाएं। ठीक है, ये एक आधी चीजें और हैं, अगर आ जाए कभी तो याद रखना। तो ये नारियों का चित्रण है, ये कोटा शैली के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे 3 है, तो तीनों ये राइट हो गया। योगिनीपुर में पुष्पदत्त द्वारा चित्रित 1540 ईस्वी का ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? बताओ। योगिनीपुर में पुष्पदत्त द्वारा चित्रित 1540 में ईस्वी का ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये शायद आमेर से होना चाहिए ना। तो बूंदी शैली से तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कोटा शैली से भी नहीं है। सिरोही से भी नहीं है। आमेर ही बचता है, आमेर शैली से है। ठीक है,
और आमेर शैली किसकी है? जैसे कछुआ राजा जहाँ पे शासन किया करते थे उस टाइम है कछुआ शैली, ठीक है। इसे कछुआ शैली भी बोल सकते हो। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास जो है, 10वीं-11वीं शताब्दी के पास ये ग्वालियर के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे इसका साम्राज्य हुआ करता था। और चित्र पे मत जाना। और इसमें और तो क्या लिखा गया है? योगिनीपुर में पुष्पदत्त सन 1540 में, ये ग्रंथ में पूछ ले आपके पास थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ इसकी। इसमें 344 पेज हैं या पृष्ठ बोल सकते हैं, और 500 चित्रों से सुसज्जित है ये। 500 चित्र इसमें हैं। और इसमें क्या रहेगा? और तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी डिटेल्स याद रखना। ओके। आप सोच रहे हो सर इतना धीरे कैसे बता रहे हो? देखो, ये देखा मैंने भी नहीं है, वो सोच सोच के बताना पड़ता है। तो चलो, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। अब देखो, ये अगर सोच रहे हो ना कि अगर सर आप ऐसे बता रहे हो तो मतलब कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो नहीं, आंसर की मेरे सामने है, ठीक है। ऐसे पहले में ए है, दूसरे में बी है, इतना मुझे पता है, मुझे दिख रहा है। वो समझाना आपको मेरा काम है कि कैसे इसमें ये नहीं है और कैसे है, वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि कल को कोई पर्सन गलत बता दूँ उस चीज़ की, फिर कोई अ, आपको बाद में आके मुझे बोलो आपने ऐसा बताया था, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। जो आंसर की में, वो आंसर की मेरे सामने ज़रूर है। हाँ, डिटेल मैं अपनी तरफ से आपको एडिशनली बता रहा हूँ। जोधपुर शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। तो कथनों पर विचार करना है आपको, सत्य बताना है ना? हाँ, सत्य बताना है। जोधपुर शैली में जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव व आकर्षण चरित्र की विविधता दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? तो सत्य कथन बताना है, तो इसमें जोधपुर शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर शैली में जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव व आकर्षण चित्र की विविधता दृष्टिगोचर होती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 8वां प्रश्न था ना, इसकी व्याख्या बतानी थी आपको। तो देखो क्या है कि जोधपुर शैली के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स ये जाननी है। जैसे जोधपुर शैली का जो प्रारंभिक काल है वो मतलब किसका काल, इसका स्वर्ण काल है, वो चीज़ें। तो अरे यार, ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो महाराजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल है। और इसमें एक आधी चीज़ें और बात कर लेंगे। तो इसमें रंग का कौन सा है? गेरुआ पीला, गेरुआ पीला रंग इसमें प्रधान रंग है। इस पर प्रभाव किस शैली का दिखाई देता है? वो देता है, किस शैली का दिखाई देता है भाई बताओ? मुगल शैली ना, मुगल प्रभाव। तो मुगल प्रभाव इस पर दिखाई देता है, और ये संबंधित है जैसे कृष्ण चित्र से, ठीक है, कृष्ण चित्र से संबंधित है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जोधपुर शैली के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। और इसमें मेन जो आपकी रचनाएं हैं, जैसे बता दूँ मैं आपको, ढोला मारू है सबसे प्रसिद्ध है, ये रचना ढोला मारू। और ये भी प्रसिद्ध है सबसे, मोमल महेंद्र। और एक है कल्याण रागिनी, कल्याण रागिनी। और एक और आ जाती है कौन सी, रूपमती बाज बहादुर, ठीक है। ये कुछ प्रेम कहानियों की रचनाएं हैं। तो आजकल ऐसी नहीं होती भाई, आजकल टूट जाती है लोगों की 2-4 दिन में। तो ये है, बाकी जोधपुर शैली के बारे में बता दिया मैंने आपको। थोड़ा सा ये ढोलू मारू और ढोला मारू और महेंद्र मोमल के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, डीपली काम आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का
चित्रण सर्वाधिक अधिक हुआ है। एक मैंने बताया था पशु पक्षी के लिए, जो बूंदी से लिए ना अपने, बूंदी और कोटा, वहाँ पे क्या है, शिकार चित्रण ज़्यादा रहता है। तो ये एक ही है जिसमें पशु पक्षियों का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है, बूंदी से में। तो पहले देखते ही टिक होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी और तो इसमें रंग प्रयुक्त करें, हरा रंग, श्वेत है, ठीक है। ये कुछ रंग से, रंग ज़्यादा वैसे डिपेंड भी नहीं करता क्योंकि चेंज होते रहते हैं, ये पता ही नहीं चलता। और तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। म्हारो केसरियो हजारी गुल रो फूल, बना सारे नज़र न लागे। ये क्या है, गीत है विवाह का। तो गीतों में किस श्रेणी में आता है, कामण गीत है, धेनड़िया गीत है, और बधावा गीत है, और सिठनी गीत है। तो ये आता है भाई बधावा गीत इसमें नहीं आता, और हाँ इसमें आता है कामण गीत में, ठीक है। तो ये कामण गीत है, 2 ऑप्शन नंबर आपका सही है। सही युग्म दूसो महफिल गीत है। सही युग्म कौन सा है, सही सही बताने, गलत आपको चूज करना है कि गलत कौन सा है। तो सही सही देख लो, ये सही है। होलार बुजुर्ग की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है, गलत है। और आम्बो मोरियो बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है, सही है। और पीपली वर्षा ऋतु में तीज के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, ये भी सही है। तो जो गलत है, सुमेलित नहीं है, वो पूछा था आपसे, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर। आगे चलते हैं। किस लोकगीत में ननद और भाभी बीच स्नेहपूर्वक नोक झोंक का दर्शाया जाता है, ये घुघरी में दर्शाया जाता है। तो घुघरी आपका सही हो जाएगा। मांड मांड गायन शैली का ये गीत है, मांड गायन शैली का ये गाया जाता है भाई जन्मोत्सव पर, महिलाएं गाती है जन्मोत्सव पर। और इसमें कुछ है नहीं, बस वो ये मेन पॉइंट ये था ननद भाभी के बीच का, जो मैंने बता दिया। मांड गायन शैली है और जन्मोत्सव पर गाया जाता है, ठीक है। सही नहीं दिख रहा हो तो लो देख लो, मांड गायन शैली, क्योंकि लिखने की शैली अपनी भी ठीक नहीं है। 13 नंबर है पर्वतीय गीत, पटल्या, लालर, माछर आदि गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पटल्या, लालर, ये माछर, जो भी है, क्या है, माछर लिखा है क्या, हाँ। आदि गाते समय पटल्या और लालर ये मांदल पर बजाए जाते हैं, ठीक है। मांदल यंत्र होता है, उस पर ये गाए जाते हैं। खड़ताल पर नहीं होता, खंजरी पर नहीं होता, रवाब पर नहीं होता, ओके। और ये गाए जाते हैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नीचे का इलाका है ना, ये वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ सिरोही, यहाँ पर गाया जाता है मुख्यतः। और तो क्या होगा इसमें, इसमें जो ये गीत है, इस पर स्त्रियां और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बात है, नॉर्मल सी, और कुछ है नहीं। 14 नंबर है राजस्थान के गैर नृत्यों, वीडियो कितना बड़ा हो गया देख लेते हैं। टाइम लिमिट हम सही रखेंगे, हाँ। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, 15 क्वेश्चन करा देते हैं। राजस्थान के गैर नृत्य से संबंध में असत्य कथन बताना है, गैर नृत्य से संबंधित, ठीक है। यह नृत्य मुख्यतः भीलों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। यह नृत्य के दौरान किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत है। इसमें ढोल भी बजता है, थाली वाद्य यंत्र जैसे प्रयुक्त इसमें होते हैं, ढोल, थाली, और एक और वो होता है, क्या नाम है उसका, बांकिया, हाँ बांकिया। गैर नृत्य करने वाला गैरिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य के दौरान नर्तक मुख्यतः सफेद अंगरखी पहनते हैं, ये भी सही है। आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें गलत है और ऐसे तेम से पूछा है। 15 है सुमेलित करना है। लोक नृत्य आपको किस किस से संबंधित है, ढोल, गिंदड़, बम, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी है। तो क्या रहेगा, तो पहले तो बम नृत्य आपको याद रहना चाहिए, अलवर भरतपुर का है बम नृत्य। कहाँ गया बम, गलत कर दिया ना, चलो सही करते हैं। देखो बम नृत्य है अलवर भरतपुर का, तो बम जहाँ पे आपको दिखे उसको सम्मिलित कर दो। डी में दूसरा किस में है, इस ऑप्शन में एक में ही है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। बाकी ये बम नृत्य याद रखना, ढोल थोड़ा सा याद रखना, डांडिया भी याद रखना। गिंदड़ ये ज़्यादा प्रमुख है ना, वो बम और डांडिया
ये तो याद रखना। और डांडिया अपने आपको पता होगा, वैसे गुजरात का है ये, तो ये अपने गुजरात साइड ही मिलना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि डांडिया नृत्य किसका है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र का रहेगा, जो अपना जो नीचे का इलाका है। बाकी झालोर मत कर देना नीचे का सोच के, ठीक है। बाकी शेखावाटी है, मारवाड़ है। अब इसमें इसको सुमेलित कर लेते हैं ना, क्या क्या रहेगा इसमें। तो मारवाड़ में क्या रहेगा, मारवाड़ में रहेगा डांडिया, शेखावाटी में आपका गिंदड़ रहेगा, और जालोर में आपका ढोल रहेगा। तो ढोल नृत्य और बम नृत्य, डांडिया, ये 2-3 याद रखना प्रमुखली, ताकि आपको अगर और कोई भी पूछे तो भी आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने आज किए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ जो मैंने बताई थी कि आपके लिए कुछ है, वो बताऊंगा मैं आपको, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखो थोड़ा सा खाली पेज निकाल लेते हैं ना। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जो भी मतलब अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, ठीक है, यदि वो साइंस से है, मैथ से है, और साइंस मैथ के साथ एक जीके सबके कॉमन है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो साइंस मैथ और जीके, इन तीनों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कलाम एकेडमी के नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है, नोट्स की, तो मुझसे ले सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट ये रहेगा, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के नोट्स, मैथ में तो प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दे देंगे। जीके के आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक करंट का पोर्शन है जो मैं नहीं दूंगा, वो करंट वाला आप कहीं से एडजस्ट कर लेना। साइकोलॉजी भी इसमें आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एडिशनली, ये आप चेक कर लेना। अगर चेकआउट करना चाहो तो आपकी मर्जी हो तो। बाकी ये जो बाकी पर्सन रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।